नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 3 शुरू कर रहे हैं। और इस टाइप 3 का भाग 1 है। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। देखिए, ये दे रखा है कि स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। तो यहाँ क्या दे रखा है, अगर इस तरीके से बट्टी में संख्या दे रखी होती है तो नीचे जो दे रखा होता है ये तो है मूलधन, मतलब प्रिंसिपल। लेकिन वो कह रहा है, इस बात को ध्यान रखना कि 3 वर्ष में स्वयं की, तो स्वयं की क्या मतलब, स्वयं 6 हो गया, मूलधन हो गया, और ये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। ये जो दे रखा है ये दे रखा है हमारा मिश्र धन। तो यहाँ से हमें ब्याज पता चल जाएगी। ब्याज कितनी निकलेगी हमारी, ब्याज कितनी निकलेगी, 7 में से हम 6 घटा देंगे, 1 हमारी ब्याज आ गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब हमें ज्ञात करनी है दर। तो हमें दर ज्ञात करनी है। तो 1 रुपये की ब्याज मिल रही है मुझे, कितने पे मिल रही है, 6 पे मिल रही है। और कितने वर्ष में मिल रही है, 3 वर्ष में, और इंटू के 100। 3 तरह का, वो 3 दूनी 6, 3 वो 2 तिया 6, और 2 ते कट जाएगा 50 बार। ये आ जाएगा 3 तरह का 9, मतलब 50/9%। या इसको लिख सकते हैं 9 पन्ना 45 और 5 5 सही 5/9%। इसका ए ऑप्शन जो है वो एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। मतलब कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, मतलब स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना जो धनराशि है कितनी है, वो 1 है। कितनी है धनराशि, 1 मान लेता हूँ, धनराशि 1 मान लेता हूँ। तो ये कह रहा है कि एक जो धनराशि है वो कितने वर्ष में अपने की कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। अब यहाँ से इन दोनों के बीच से हमें अंतर से क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है हमें। यहाँ ब्याज कितनी मिल रही है, 1 रुपये की ब्याज मिल रही है मुझे। अब मुझे ब्याज पता है, और ये क्या दे रखा है, ये माना जाएगा हमारा प्रिंसिपल। और ये क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा हमारा मिश्र धन। तो प्रिंसिपल पता है मुझे, ब्याज पता है मुझे, और दर पता है मुझे। क्या पता करना है, समय पता करना है केवल मुझे। तो 1 बराबर के ब्याज बराबर के 1 इंटू के दर और इंटू के समय बटे 100। 4×3 = 12 और 4 ते कट जाएगा 25 बार। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, टी बराबर क्या आ जाएगा, ये 25/3 वर्ष आ जाएगा। अब इसको क्या करता हूँ मैं, अब मैं इसको महीने में कन्वर्ट करता हूँ, मतलब दिनों में कन्वर्ट करता हूँ। तो कितने का गुणा कर देता हूँ इसमें, 12 का गुणा कर देता हूँ मैं। 3 चौक 12 और 25 चौका 100। ये हमारे 100 दिन निकल के आ गए। कितने आ गए, 100 दिन। अब इन 100 दिनों को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, वर्ष में और साल में। अब इस 100 के अंदर मैं 12 का भाग दे दूंगा। कितना हो जाएगा, 12×8 = 96। इसका मतलब 8 वर्ष और 4 महीने। कहीं पे दे रखा है क्या, दे रखा है। सी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ से ब्याज मिल रही है हमें, ब्याज कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है हमें। ब्याज कितनी मिल रही है, 1 ब्याज मिल रही है हमें। अब दर पूछ रहा है वो, तो 1 रुपये की ब्याज मिल रही है मुझे। कितने समय में मिल रही है, 1 रुपये की ब्याज किस पे मिल रही है, 40 पे मिल रही है। कितने समय में, 1 और बट्टे 4 ऊपर पहुंच जाएगा, और इंटू के 100। 4 से कट जाएगा, और 10 से ये कट जाएगा 10 बार। कितना हो जाएगा, 10% की हमारी दर आ जाएगी। ये ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है,
यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी दर पूछ रहा है, वो मतलब 1 रुपया है तो 1 रुपया कितने हो गया, दोगुना हो गया है। तो यहाँ से ब्याज कितनी पता चल रही है हमें, इस दोनों के जो अंतर से हमें जो ब्याज मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। हमें ज्ञात क्या करना है, दर ज्ञात करनी है। तो 1 रुपये की जो ब्याज मिल रही है मुझे किस पे मिल रही है, 1 पे ही मिल रही है। कितने वर्ष में मिल रही है, 12 वर्ष में मिल रही है। इंटू के 100, 4 12 और 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। ये हो जाएगा 8 सही 1/3%। सी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।